Assalamualaikum aspirants. I'm Mohammad Saklan Yasin and today we are going to discuss some legal terms जो कि CSS aspirant को अपनी प्रिपरेशन के दौरान उनसे काफ़ी ज़्यादा वास्ता पड़ता है और उनको समझने में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो हम सबसे पहले ये डिस्कस करते हैं कि आपका जो लॉ होता है उसको क्या कहते हैं और लॉ से जो मुख्तलिफ़ टर्मिनोलॉजीज़ ओरिजिनेट करती हैं और मुख्तलिफ़ जो डॉक्यूमेंट्स इमर्ज करते हैं उनकी क्या हैसियत होती है, क्या नेचर होती है और वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं। सबसे पहले लॉ की बात की जाए तो लॉ इज़ द कमांड ऑफ द सॉवरन। किसी भी स्टेट के अंदर उसको गवर्न करने के लिए कुछ कायदे कवानीन की ज़रूरत होती है और इन्हीं कायदे कवानीन को लॉज़ कहा जाता है। लॉज़ की अगर टाइप्स की बात की जाए तो एक इंटरनेशनल लॉ होता है जो कि पूरी दुनिया के अंदर एप्लीकेबल होता है, जिस तरह मैरीटाइम सीज़ के लॉज़ हैं, हाई सीज़ के लॉज़ हैं और इस तरह यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्स हैं, इनको इंटरनेशनल लॉज़ हम कह सकते हैं। लेकिन कुछ बाकी जो लॉज़ होते हैं वो नेशनल नेचर के होते हैं और नेशनल लॉज़ के अंदर सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल होती है वो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन को होती है। किसी भी स्टेट के अंदर जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड कहा जाता है और लॉ पास करने की जो अथॉरिटी होती है किसी भी स्टेट के अंदर वो उस स्टेट की पार्लियामेंट की होती है और पार्लियामेंट से पास होने वाला हर लॉ उसको हम स्टैट्यूटरी लॉ कह देते हैं और स्टैट्यूटरी लॉ से फिर सारे लॉज जो होते हैं वो ओरिजिनेट करते हैं और सबसे सुप्रीम लॉ जो होता है वो भी स्टैट्यूटरी लॉ होता है क्योंकि पार्लियामेंट ने पास करना होता है, यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। और पाकिस्तान की बात की जाए तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है। लॉज के बाद अगला जो नंबर आता है कानून के अंदर वो होता है आपका एक्ट्स का। मुख्तलिफ जो पार्लियामेंट एक्ट्स पास करती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ अदवार के अंदर कोई ना कोई एक्ट पास होता रहता है किसी भी डिपार्टमेंट को लेके, या कस्टम्स एक्ट हो गया, फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट हो गया, मुख्तलिफ जो एक्ट्स होते हैं वो आपके पास करने होते हैं पार्लियामेंट ने। तो ये जो एक्ट्स होते हैं ये भी बेसिकली आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के बाद दूसरा दर्जा रखते हैं। तीसरा नंबर आता है आपका रूल्स का। रूल्स बेसिकली एक आपकी जो एग्जेक्टिव अथॉरिटीज़ होती हैं उसके अंदर पार्लियामेंट का अमल दखल नहीं होता, वो बल्कि आपकी जो एग्जेक्टिव अथॉरिटी यानी कि डिपार्टमेंट्स हैं वो अपने रूल्स खुद तय करते हैं कि उनका डिपार्टमेंट किन कायदे कवानीन के तहत चलेगा। जैसा कि आपके पुलिस रूल्स हैं या सिविल सर्विस रूल्स हैं, इनका आपको जिक्र मिलता है। फिर अगली जो चीज़ आती है वो ऑर्डिनेंस। आपने सुना होगा वर्ड ऑर्डिनेंस। बेसिकली कहा जाता है कि जब पार्लियामेंट सेशन के अंदर नहीं होते, क्योंकि पार्लियामेंट का बेसिक काम होता है लेजिस्लेशन करना, और जब वो सेशन में नहीं होगी लेकिन एमरजेंसी सिचुएशन के अंदर या कुछ ऐसे मामला बन चुके हैं कि जहाँ पे कानून की ज़रूरत आ चुकी है, तो फिर क्या करता है कि स्टेट के अंदर जो आपका हेड ऑफ द स्टेट होता है, अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो कुछ कानून जारी करता है, उसको हम ऑर्डिनेंस कह देते हैं। जैसा कि पाकिस्तान के अंदर आपको नैब ऑर्डिनेंस मिलता है। तो ये एक टर्मिनोलॉजीज़ का सीक्वेंस था जो मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब डिस्कस करते हैं कि कुछ आप पढ़ते होंगे कि आर्टिकल्स, सेक्शंस और रूल्स और ऑर्डर, ये भी आपको इन चीज़ों से वास्ता पड़ता होगा अपनी प्रिपरेशन के दौरान। तो एस्पायरेंट्स जहाँ पे भी वर्ड आ जाए आपका सेक्शन, तो आपने समझ लेना है कि ये एक्ट की बात हो रही है, ये किसी एक्ट में से लिया गया है। और जहाँ पर भी आपका आर्टिकल का वर्ड पढ़ें तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये किसी कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। और जहाँ पर भी आप रूल्स की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि किसी एग्जेक्टिव रूल्स की बात हो रही है। और इसके साथ एक और टर्मिनोलॉजी ओरिजिनेट करती है, वो ऑर्डर्स की होती है। ऑर्डर्स बेसिकली एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेप्स जब लेते हैं या फिर मार्शल लॉज लगते हैं तो आपके जो मिलिट्री डिक्टेटर्स होते हैं वो मुख्तलिफ ऑर्डर्स पास करते हैं, उन ऑर्डर्स के नंबर्स होते हैं तो वो उनको हम ऑर्डर्स कह देते हैं। तो ये ओवरऑल डिस्कस थी और डिबेट थी हमारी लॉ से रिलेटेड, जो कि आपको डे टू डे अपनी CSS की प्रिपरेशन में हेल्प आउट भी करेंगे और आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहेगी। थैंक यू सो मच।